प्रिय साधक, आप लोग मनुष्य देवा को सिद्ध करना चाहते हैं। मनुष्य देवा आपके घर का है या बाहर का है। जैसे कि आपका कोई चाचा बच्चे में गुजर गए हैं, या बहुत छोटा थे तभी गुजर गए, या जवान होने के बाद गुजर गए, या बहुत पुरनिया थे और वह गुजर गए। वह आपको महसूस कराते हैं या नहीं कराते हैं, अनुभव देते हैं या नहीं देते हैं, फिर भी आप उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे सिद्ध करें यह जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आपका कोई अपना भाई गुजर गया है, जो बच्चे में गुजर गया हो या बड़ा होने के बाद गुजर गया हो, उसे भी आप सिद्ध करना चाहते हो। या आपके कोई बाबा हो जो गुजर गए हैं और वह जानकार थे, थोड़ा बहुत ही जानते थे पर जानते ज़रूर थे, आप उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं। या आपके कोई दादी, नानी, काकी, कोई भी बुजुर्ग में गुजर गए हैं और वह थोड़ा बहुत पूजा पाठ, हवन इत्यादि या मंत्र झाड़ फूँक करना जानती हो और वह व्यक्ति मर गए हैं, उनकी आत्मा को सिद्ध करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। कैसे करें, यह सब सवाल आपके मन में उमड़ता रहता है और इसका जवाब कहीं नहीं आप लोगों को मिलता है। तो आप लोगों को इसका जवाब इस वीडियो में पूरा विधि विधान के साथ में बता रहा हूँ। आपको कैसे कैसे इन शक्तियों को सामने लाना है और कैसे इनसे अपनी काम को करवाना है, अपने घर की रक्षा करवाना है, और किस तरह से इन शक्तियों को अपने गेट पर या द्वार पर या दूरा दरवाज़ा पर इन्हें बैठा करके अपनी घर की रक्षा करवा सकते हैं। कैसे यह शक्ति आपकी हर बात को मानेगा, यह आपको सूचना देता है। कैसे यह शक्ति आपको हर तरीके से वह चीज़ बताते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। किस तरह से आप इन चीज़ को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, यह सब इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो पर बने रहिएगा, तभी आपको सीखने को कुछ मिल सकता है। अन्यथा रोचक जो बातें हैं, जो अच्छा जो वर्ड है जिसे आपको सुनना बहुत ज़रूरी था, यदि वीडियो भगा करके देखेंगे तो वह वर्ड आपसे छूट जाएगा, तो आप ज़रूरी जानकारी ही आप छोड़ दोगे, तो आप नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप अपने भाई को सिद्ध करना चाहते हो, या आप अपने बाबा पर बाबा को सिद्ध करना चाहते हो, चाचा को सिद्ध करना चाहते हो, या कोई भक्तिनी थी जो पूजा पाठ करती थी और वह गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को सिद्ध करना चाहती हो, तो ऐसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए आपको शमशान में भी आप कर सकते हैं। ऐसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए आप अपने घर के द्वारा पर कर सकते हैं। जैसे कि दूरा दरवाज़ा पहले के ज़माने के लोगों को थे, और आज के दिन में बहुत लोगों का जगह के अभाव के कारण दूरा दरवाज़ा नहीं है, तो छत पे कर सकते हैं। अन्यथा आज भी बहुत लोगों के पास जगह है दूरा दरवाज़ा के लिए, तो दूरा दरवाज़ा है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें आपको कसैली, अड़हुल का फूल और मीठा प्रसाद, बतासा, इलायची, लौंग, यह सब सामग्री जो है आपको
अपने पास रखना चाहिए। एक मीठा पान भी बनवा करके आप दे सकते हैं। यदि वह खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं या बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो ऐसी आत्मा को सिद्ध करने के लिए उनकी जो अमल थे, जो वह हमेशा यूज करते थे, वह चीज़ भी आप देते हैं इस साधना में, तो आपको लिए वह शक्ति जल्दी ही सिद्ध होगा और अच्छा भी होगा। इसलिए ऐसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए वह जो अपने जीवन काल में किए, यह सभी विधि विधान के साथ में आपको वह साधना करना है। और यह चीज़ आप बिना गुरु का भी कर सकते हैं। इसमें गुरु बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपके गुरु है तो और अच्छी बात है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो भी आप गुरु बना सकते हैं। ऐसे में आप उनके नाम से 2 फूल रख सकते हैं। एक फूल तो इसलिए रखा जाता है कि आप जिन्हें दे रहे हैं उन्हें मिले वह फूल जिनको आप सिद्ध कर रहे हैं। और दूसरा फूल इसलिए उस जगह पर रखा जाता है कि जो भी शक्ति के अंदर में वह शक्ति होगा, जो वह आत्मा होगा, तो किसी न किसी के हवाले होता है या किसी न किसी के साथ में होता है। तो साथ में एक फूल दिया जाता है जिनसे वह शक्ति उस आत्मा को बुला करके लाएगा, चाहे वह आत्मा जहाँ कहीं भी रहेगा। इसके लिए वह फूल रखा जाता है। तो 2 फूल का इस्तेमाल करना है। चाहे तो उस फूल को अपने घर की कोई भी देवी जिसे आप जानते हो कि यह देवी हमारे घर की बहुत करियर है, बहुत ताकतवर है, जो आपके कुल खानदान की हो, यदि आप जानते हो तो ऐसा करना। नहीं तो 2 फूल रखना, वो अपने आप जो है हो जाता है, ले लेते हैं। यदि जानते हो तो उसके नाम से रख देना, और जिसे आप सिद्ध करना चाहते हो तो 1 फूल उसके नाम से रखना है। और फूल रखने से पहले उस स्थान को पानी से, मिट्टी से नीप देना, यानी कि उस जगह को साफ कर देना। यदि पक्का है तो पानी से धो देना, और तब जो है रखना है वहाँ पर फूल, कसैली, लौंग, बतासा। इस प्रकार से आपको 21 दिन करना है। 21 दिन ही लगातार आप करते हैं। करने वाले तो हमेशा करते हैं, लेकिन कम से कम 21 दिन आप करना है। यदि आप 21 दिन इस विधि विधान को करते हैं तो आपको जो शक्ति चाहिए वह शक्ति आपके सपन में आकर के आपको वह बात करते हैं। वह आपकी हर चीज़ जो आपने चाहा है या आपने जो प्रश्न करा है, वह सभी प्रश्नों का जवाब भी देगा, और वह आपको सपन में आकर के बात करेगा। सामने आकर के आपसे बात नहीं करेगा, सपन के माध्यम से आपको बात करेगा। उस सपन को आपको याद रखना है कि हमारे सपन में कौन आए थे और क्या बात हुई। यह आपको बराबर होगा। जो नॉर्मली सपन होता है वह बराबर नहीं आते। वह कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी यहाँ का दिखाता है, कभी वहाँ का दिखाता है। यानी कि इस सपना का कोई वैल्यू नहीं है। कोई इसमें आपको याद रहता भी है, नहीं भी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, आपको याद रखना है कि आपने सपने में क्या देखा, क्या बातें हुई, और वह चीज़ आपको साथ बराबर होगा। ठीक है, इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आपने इस चीज़ को सिद्ध कर लिया है। देखिए, आप यदि तांत्रिक है, छोटा मोटा ही सही पर तांत्रिक है, छोटा ही सही पर अघोरी है, भगत है,
बैगा है, ओझा है, सोखा है या किसी भी प्रकार की भक्त है जो आप कई दिनों से भक्ति करते आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ आप में समर्थ होगा, जिसके बदौलत आप उन आत्मा से वार्तालाप कर सकते हैं, वो भी आमने सामने। यदि आप में वह समर्थ होगा तो आप उन आत्माओं से सामने सामने बात कर सकते हैं। यदि वह आत्मा आपके सामने आते हैं तो आपसे वह बातें करेगा और आप उनकी आवाज़ें भी सुन पाओगे, यदि सुन सकते हो तो। नहीं तो मन ही मन आपको जवाब मिलेगा, जो भी आप उनसे पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इस शक्ति से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। उस शक्ति को यदि रखवाली के लिए आप कहते हैं तो आप अपने दूरा दरवाज़ा पर उन्हें बैठाना चाहते हैं रखवाली के लिए, तो बैठा दीजिएगा। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति हो या कोई भी डायन जोगिन के द्वारा भेजा गया भूत प्रेत पिशाच दैत्य राक्षस कुछ भी हो, उन शक्तियों को वह अंदर नहीं आने देगा। उनसे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लड़ेगा, उनको अंदर कदापि नहीं आने देगा, क्योंकि आपने उन्हें इसी कार्य के लिए वहाँ पर नियुक्त किया है। तो वह शक्ति किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति को अंदर नहीं आने देगा, रोकेगा। और यदि वह किसी भी प्रकार की डायन जोगिन की शक्ति को वह नहीं रोक पाए तो आपको किसी न किसी माध्यम से सूचना जरूर देगा। यदि आपको वह सूचना दे पाए तो आपको सूचना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। यदि आप नहीं ओझा है, नहीं भगत है, नहीं तांत्रिक है, नहीं अघोरी है, यानी आप कुछ भी नहीं हैं और नहीं कुछ जानते हैं, तो भी आप इस प्रक्रिया से आप अपने घर की रक्षा करवा सकते हैं और किसी भी प्रकार की जादू टोने से बच सकते हैं। किसी भी प्रकार की शत्रु द्वारा भेजा गया शक्ति को रोकने के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। इसे आप आजमा लें और अपने घर की रक्षा करें। और बड़े बड़े दुश्मन तो लगे रहते हैं और लगते रहते हैं, तो ऐसी दुश्मन से निपटारा पाने के लिए तो बड़ी शक्ति की ज़रूरत होता है। हो सकता है आपकी घर की शक्ति इन शक्तियों को न रोक पाए, जितना उनमें ताकत होगा उतना तो ज़रूर रोकेगा, उतना तो ज़रूर करेगा। यह विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उतना ज़रूर करेगा। और आपको भी अंदर में विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी जो भी बाबा परबाबा या भाई या चाचा या कोई भी किसी का भी आत्मा है तो वह ज़रूर रोकेंगे, आपके लिए वह ज़रूर कार्य करेगा। यदि वह मनुष्य देवा हुआ, गुंडाक हुआ, गुंडाकनी हुआ, डाकनी हुआ, पिशाचनी हुआ, चुड़ैल हुआ, ठीक है, ब्रह्म राक्षस हुआ, ब्रह्म देव हुआ, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति हो, यदि उन्हें आप नियुक्त करते हैं इस काम के लिए, तो वह जहाँ तक उनमें समर्थ होगा वहाँ तक करेगा ही। और आप भी उन्हें कुछ न कुछ दे। यदि आप उनसे कुछ काम ले रहे हैं तो उन्हें कुछ न कुछ भोग में दें, जैसे कि बतासा दे दिए, कभी फूल दे दिए, कभी कुछ, मतलब कि जो भी आपकी इच्छा है वह उनके नाम से रखें। उनको भोग में जो भी आप चाहते हैं दें, अगरबत्ती जलाएं, ठीक है, मीठा पान बनवा करके दे दें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत लोग कसैली तो हमेशा यूज करते हैं, तो कसैली भी आप चढ़ाएं। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके घर की रक्षा होता है और किसी भी प्रकार की कोई भी जादू टोने टोटके लगने से बचाते हैं, चाहे किसी के द्वारा भेजा गया हो। उनमें जितना समर्थ होगा उतना रोकेगा। और यदि इतना करने के बाद भी समस्या आपके घर पर बढ़ जाता है तो आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं।
मुलाकात कर सकते हैं और तब जो है आपके घर की वह समस्या का समाधान होगा। यदि आप नहीं कुछ जानते हैं और रक्षा चाहते हैं या इस प्रकार की कोई भी काम चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया से, इस विधि विधान से आप करके देखें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। जय माता भगवती, जय श्री राम, जय बाबा हनुमान।